हर वक्त जीतने का जज्बा होनी चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। तो चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके स्टडी अरिजीत पर। तो दोस्तों, आज मैंने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज मैं प्रश्नों के चारों ऑप्शनों को जो है एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ जो है क्लियर करता चलूँगा। आपको अच्छे से याद रखना है या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट मैंने लिए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022। आज का प्रश्न पहला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंत्री को जो है श्री राघव रत्न अलंकार से अलंकृत किया गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ की, डॉक्टर मोहन यादव। तो दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बा, श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह की। तो दोस्तों, यह जो है मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर शाह, कुंवर विजय शाह की। तो दोस्तों, कुंवर विजय शाह मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शन नंबर शाह, श्री कमल पटेल। तो दोस्तों, यह जो है मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो है आंसर ऑप्शन नंबर दा होगा, श्री कमल पटेल। तो दोस्तों, श्री कमल पटेल को जो है राघव रत्न अलंकार से अलंकृत किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से फ्रेंड हम चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का प्रश्न दूसरा है, प्रसिद्ध कथक और नर्तक पंडित बिरजू महाराज को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो है 1980 में किया गया था। और दोस्तों, इसमें जो राशि मिलती है वो मिलती है 2 लाख रुपए। और यह दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में जो है यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बा की, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत 1986 में किया गया था। और दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है भारतीय भाषाओं की कविता के लिए जो है यह सम्मान दिया जाता है। और इसमें दोस्तों 3 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर शाह की, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान को जो है 4 प्रकार से कालिदास सम्मान दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रूपंकर कला के क्षेत्र में जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1981 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा जो है दोस्तों रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है कालिदास सम्मान, इसकी शुरुआत 1982 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और तीसरा बात करते हैं हम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र पर। तो दोस्तों, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र पर भी कालिदास सम्मान दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1983 से किया गया था, ये आपको याद रखना है। और चौथा, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र पर। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र पर भी जो है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया जाता है। और दोस्तों, इसकी शुरुआत भी 1983 में किया गया था। और सभी में दोस्तों राशि जो है 2 लाख रुपए दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर द, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत जो 1997 में किया गया था। और दोस्तों, अभिनय, पटकथा, गीत लेखन और निर्देशन के क्षेत्र पर जो है यह सम्मान दिया जाता है। और दोस्तों, इसमें जो राशि दी जाती है वो 2 लाख रुपए दी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर शाह, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से फ्रेंड हम चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरा की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित नीमच रतलाम रेल लाइन का दोहरीकरण करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। और दोस्तों, महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। और फ्रेंड, महाराष्ट्र की जो शीतकालीन राजधानी है वो है नागपुर है। और दोस्तों, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे। और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और दोस्तों,
महाराष्ट्र से जो है हमारे मध्य प्रदेश के 9 ज़िले जो है सीमा बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर बा गुजरात की। तो दोस्तों गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर है। और दोस्तों गुजरात की जो गठन हुआ था वो भी हुआ था दोस्तों 1 मई 1960 को। और दोस्तों यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। और दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों गुजरात से जो है हमारे मध्य प्रदेश के 2 ज़िले सीमा बनाती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 7 तेलंगाना राज्य की। तो दोस्तों तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। और दोस्तों 7 से 8 जनवरी 2022 को जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है, ये भी दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ है, संपन्न हुआ है, ये आपको याद रखना है। और यह जो है 24वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो पहला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था वो भी दोस्तों तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन क्षेत्र पर पंजाब एवं हरियाणा को जो पीछे ढकेल कर जो है पहला आ गया है। दोस्तों यह जो है 5वीं बार कृषि कर्मठ अवार्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड इस तरीके से हम चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो साथियों आज का प्रश्न चौथा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस जो है कब मनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर आ की 22 जनवरी। तो दोस्तों 22 जनवरी 2015 को जो है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुआ था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 22 जनवरी 2015 को ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ हुआ था, ये भी दोस्तों पानीपत से किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर की 12 जनवरी। तो दोस्तों 12 जनवरी को जो है स्वामी विवेकानंद जयंती रहती है। और दोस्तों स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आपको मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त को, ये भी आपको याद रखना है। तो साथियों अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 10 जनवरी को। तो दोस्तों 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो साथियों विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत जो है 10 जनवरी 2006 से शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों 14 सितंबर 1949 को जो है भारत की संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। इसी समय से जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 23 जनवरी। तो इस तरीके से फ्रेंड हम चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों आज का जो प्रश्न 5वां है, किस राज्य की पैराशूटर रुबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो दोस्तों जब जो है मध्य प्रदेश राज्य विभाजित नहीं हुआ था उस समय जो है पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार था दोस्तों वो था 1127 किलोमीटर। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण था दोस्तों वो विस्तार था 996 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें 4,43,446 किलोमीटर था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है पूर्व से लेकर के पश्चिम का जो विस्तार है वो है 870 किलोमीटर। और दोस्तों उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है दोस्तों 605 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का वो है दोस्तों 3,08,252 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश का जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई जगन भाई पटेल। और दोस्तों मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है दोस्तों भोपाल, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ राज्य की। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य का जो है
गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। और दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है वो है रायपुर है। और दोस्तों यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल। और दोस्तों यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की 8 जिले जो है छत्तीसगढ़ की सीमा से लगती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो है लखनऊ है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगती है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की 13 जिले जो है हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से लगती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है कि 13 जिले जो है एक दूसरे की सीमा से लगती हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर राजस्थान की, तो दोस्तों राजस्थान का गठन जो है 30 मार्च 1949 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और दोस्तों राजस्थान की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं दोस्तों अशोक गहलोत। और दोस्तों राजस्थान की जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हमारे मध्य प्रदेश से जो है राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न छठवां है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर जबलपुर की। तो दोस्तों रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है जबलपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मक्का एवं गेहूँ अनुसंधान केंद्र जो है जबलपुर में है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जबलपुर में जो है हमारे मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट स्थित है, उच्च न्यायालय स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी वर्तमान में जो है जबलपुर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं दोस्तों RV मलिमथ हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर ग्वालियर की। ग्वालियर में जो है दोस्तों राजमाता विजया राजे सिंधिया की विश्वविद्यालय स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों हमारे उच्च न्यायालय का जो है खंडपीठ भी जो है ग्वालियर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम रतलाम की। तो दोस्तों रतलाम पर जो है अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों नीमच में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर नीमच। तो दोस्तों इस तरीके से हम चारों ऑप्शन को क्लियर कर लिए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7वां है, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर की सेबी की। तो दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और दोस्तों इसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1992 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी हैं, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर की CBI की। तो दोस्तों CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और दोस्तों हिंदी में इसको केंद्रीय जांच एजेंसी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है 1963 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों CBI की जो अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर RBI की। तो दोस्तों RBI का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसको भारतीय रिजर्व बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1935 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो साथ ही आपको ये याद रखना है कि 1935 में जो है कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। और दोस्तों 1937 में जो है मुंबई स्थानांतरित करके ला दिया गया, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों RBI के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। दोस्तों बात करते हैं SBI की। तो दोस्तों SBI का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत जो है 1955 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों SBI की जो निदेशक हैं अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों दिनेश कुमार खारा, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेबी।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रश्न 8वां है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहनपुरा बांध परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजगढ़ की। तो दोस्तों राजगढ़ पर जो है 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, ये आपको याद रखना है। और वो हैं दोस्तों राजराजेश्वर मंदिर, चतुर्भुजनाथ जी का मंदिर और नरसिंह मंदिर। ये तीनों मंदिर जो है राजगढ़ में स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 12 इंदौर की। तो दोस्तों इंदौर में जो है सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इंदौर पर जो है रजवाड़ा महल भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंदौर जिला से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 14 जिलों से जो है कर्क रेखा गुजरती है और भारत में 8 राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और दोस्तों विश्व की बात करें तो विश्व में जो है 18 देश से जो है कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 7 रीवा की। तो साथियों रीवा को जो है सफ़ेद शेर की भूमि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों रीवा पर जो है बाण सागर परियोजना स्थित है, जो कि सोन नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करते हैं हम खंडवा की। दोस्तों खंडवा में जो है सुक्ता परियोजना स्थित है, जो कि सुक्ता नदी पर है। और दोस्तों यहीं पर जो है इंदिरा सागर बांध भी स्थित है। और दोस्तों खंडवा में जो है गांजा उत्पादन के लिए प्रथम माना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ राजगढ़। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने चारों ऑप्शन को क्लियर कर चुके हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सारे क्वेश्चन और सारे जो एक्स्ट्रा इफेक्ट हैं ये आपको कैसा लगा। और दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ जो है हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद।